भाई पहले तुम देखो कि इस पे वीडियोस कितनी डली हुई है और सब्सक्राइबर देखो कि कितना ज्यादा सब्सक्राइबर ये लोग गेन कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस न्यूज में काफी ज्यादा ग्रोथ है। अगर तुम भी इस तरह के शॉर्ट्स बनाते हो तो तुम भी इन लोगों की तरह वायरल हो सकते हो और कम वीडियो में इतना ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। और इसके लिए चाहिए भाई तुम्हें इनकी जैसी हाई क्वालिटी की इमेज, हाई क्वालिटी की वॉइस और इसके अलावा जो एडिटिंग ये लोग करते हो उस टाइप की एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, सारी चीजें। तो कहाँ से लोगे इस तरह के इमेज और इस तरह के साउंड और इस तरह के वॉइस कहाँ से जनरेट करोगे, सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। बस इसको एंड तक देखना। अब इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए। अब वो स्टोरी तुम खुद से लिखो या फिर चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है, तो इस तरह से तुम भी लिख सकते हो। बहुत सारे वीडियो देखोगे तो वहां से तुम्हें आइडियाज मिल जाएगी और उसमें तुम अपना स्टार्टिंग में कॉपी कर सकते हो। थोड़ा बहुत करेक्टर का इधर उधर करके तुम कॉपी करके भी बना सकते हो स्टार्टिंग में। तो सिंपली हमें चाहिए, अब यहाँ पे मेरे पास तो स्टोरी है, हमें चाहिए एक प्रॉम्प्ट, यानी कि सीन बाय सीन हमें इमेज जनरेट करना है, इसलिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। तो सिंपली जो भी मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा पूरा स्टोरी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद क्या करेंगे, हमने जो स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। अगर तुमने यहाँ पे स्टोरी लिखवाया है तो भी कोई बात नहीं, सिंपली नीचे आपको क्या लिख देना है, गिव मी दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गिव मी दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, सॉरी सेंड कर देंगे। अगर तुमने स्टोरी यहाँ से भी लिखवाया है ना तो सिंपली यही चीजें लिखना है नीचे में। जब स्टोरी और तुम्हें मिल जाए तो उसके नीचे लिख देना गिव मी दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन। यहाँ पे तुम्हें हर एक सीन का यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे देगा। ये देखो अभी तक मुझे दिया नहीं मेरी ही स्टोरी को, मतलब यहाँ पे ये हिंदी में कर दिया। तो सिंपली मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ। अब इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर दिया। अब हमें चाहिए इसका प्रॉम्प्ट, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे गिव मी दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन। ओके, स्टोरी तो लिख ले भाई, स्टोरी प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे। ये अब हमें सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट दे देगा। ओके, तो यहाँ पे इसने मेरी स्टोरी को जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि देख सकते हो। करेंगे ठीक है, सबसे पहले तो हम पूरा कॉपी करके इसको हम क्या करते हैं, सबसे चलते हैं नोटपैड में। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे नोटपैड में इसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ से फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। जो यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हम सेटिंग वाले को छोड़ के एक्शन से कॉपी करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे जो मूड है सैड एंड इमोशनल, यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपली अब हम चलेंगे इससे जनरेट करेंगे इमेज। इमेज जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पिक लुमेन एआई का। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जनरेट फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो है इस तरह की इंटरफेस देखने मिल जाएगी। अब जो प्रॉम्प्ट हम लोगों ने वहां से कॉपी करी, यहाँ पे डिस्क्राइब योर इमेज वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ करके हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली हम शुरू में लिख देते हैं क्रिएट ए इमेज। ठीक है, क्रिएट रियलिस्टिक इमेज लिख देते हैं ऑफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम अपना इमेज का रेशियो सेलेक्ट करेंगे कि किस रेशियो में हम लोग अपना इमेज जनरेट करना चाहते हैं। रेशियो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी रेशियो मिल जाएगी। हमें जनरेट करना है 9:62 वाली रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 वाला और 9 वाला रेशियो ले लेंगे और यहाँ पे हम ये इमेज अब कितनी जनरेट करना है इस पे क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। 2 इमेज तक हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं फ्री में। उसके आगे हम यदि सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, तो हमें 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो इमेज है आपकी जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये इमेज जनरेट करने में, आपके नेटवर्क के हिसाब से, मतलब नेटवर्क पे डिपेंड करता है। okay, तो यहाँ पे जो है इमेज जनरेट करके ये दे चुका है। ये 2 इमेज हमें जनरेट करके दिया है और देख सकते हो दोनों ही इमेज की भाई तुम क्वालिटी देखो ना, इतनी जबरदस्त क्वालिटी में यहाँ पे इमेज जनरेट होती है। मतलब जो वो लोग, उन लोगों की जो वीडियो देखते होगे तो उसमें इसी तरह की हाई क्वालिटी वाली इमेज होती है, तो उसी तरह की इमेज तुम्हें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे हम इशारों पे क्लिक कर देंगे, हमारा जो इमेज है जनरेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो फिर से ये मुझे 2 इमेज जनरेट करके दे चुका है। तो इस दोनों में से मुझे ये वाला इमेज सही लग रहा है। इस पे हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी सीन बाय सीन इमेजेस है उसको आपको जनरेट कर लेना है। ओके, हमने इमेज तो जनरेट कर ली। अब हमें अपने वीडियो के लिए चाहिए वॉइस। तो वॉइस जनरेट करने के लिए हमें जो भी यहाँ पे जो डायलॉग लिखा हुआ है हमने उसको हम कॉपी करेंगे। जैसे कि पहला डायलॉग मेरा ये है, ये वाला जो डेडपूल बोल रहा है वो है मेरा पहला डायलॉग। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे जहाँ पे वॉइस जनरेट करनी है वहां पे। ओके, तो वॉइस जनरेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्मॉलेस्ट एआई का। जब सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर में ही मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको।
सर्च करने के बाद ओके, और इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना है। ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना पड़ेगा। जब अपना ईमेल डालोगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको उस ओटीपी को डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे जो हमने पहला डायलॉग कॉपी करा है उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा इमोशन लाने के लिए इसमें कॉमा का यूज करने वाले हैं, क्योंकि तभी जाकर के हमारी जो वॉइस होगी उसमें इमोशन आएगी। ठीक है, अब ये जो है डायलॉग है किसी मेल का है तो हमें चाहिए मेल वॉइस। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल करेक्टर मिल जाते हैं, मेल और फीमेल का और इंडियन का भी और फॉरनर का भी, तो हमें चाहिए इंडियन वॉइस करेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे किसी मेल वॉइस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब चाहो तो जितने भी करेक्टर है उसका तुम वॉइस भी सुन सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो मैं ध्रुव का वॉइस अपने इस करेक्टर के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो हम सिंपली इस ध्रुव वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे करेंट वॉइस का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे तुम अपना स्पीड मैनेज कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल में हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, और उससे आगे तुम हाई करना चाहते हो स्पीड में यदि वॉइस चाहिए तुम्हें तो वो भी तुम कर सकते हो। सिंपली एक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो का जो निशान दिख रहा है, सॉरी ये कट का जो निशान दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। ये तुम्हारा जो वॉइस है करेक्टर वो सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली तुम्हें जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है, तुम्हारी जो स्पीच है वो जनरेट हो जाएगी। ओके, और स्पीच को जनरेट होने के बाद तुम यहाँ पे सुन भी सकते हो उसको। अब अपने वॉइस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड वाले एरो पे क्लिक करो और ऊपर में डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना, तुम्हारी जो वॉइस है यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। अब इस वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैपकट। कैपकट तुम्हारे पास अगर नहीं तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें एक VPN की जरूरत होगी, क्योंकि कैपकट को यूज करने के लिए VPN की जरूरत होती है। तो प्ले स्टोर से कोई सा भी VPN तुम्हें इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटोज में आ जाना, जो भी तुम्हारी इमेज है उस इमेज को तुम्हें यहाँ पे इंस्टॉल सॉरी ऐड करना है स्टार्टिंग से लेकर। तो हमारा स्टार्टिंग से इमेज ये है, तो हम यहाँ से इस इमेज को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर सभी इमेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी इमेजेस जो है सीन बाय सीन करके यहाँ पे ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद सिंपली अब हम स्टार्टिंग में आएंगे, तो स्टार्टिंग यहाँ से हमारे जो करेक्टर है वो रोते हुए स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे रोने वाली कोई साउंड इफेक्ट यूज कर लेंगे। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास वीडियो है, तो जहाँ से मुझे साउंड जो है एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी वीडियो वाली सेक्शन खोल करके आ जाएगी, फाइल खोल करके आ जाएगी। तो जो भी क्राइम वाली जो ऑडियो है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारी जो रोने वाली ऑडियो है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या करेंगे हम उसको थोड़ा सा जो भाग है एक्स्ट्रा पार्ट हम उसको कट करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। तो उसको स्टार्टिंग से कर देंगे, यहाँ तक हम रख लेते हैं। ठीक है, इतना हम रख लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, इतना हम रखेंगे। इसको हम बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके यहाँ डिलीट पे क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से आती है हमारे वॉइस वाली काम। वॉइस को ऐड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे साउंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल वाले पे क्लिक करेंगे। फाइल वाले पे क्लिक करके हम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका करेक्टर है उसके हिसाब से आप, यदि आपका नाम याद है आपको, तो उसका नाम सर्च कर लेना। जैसे मेरे वाले में जो है स्पाइडरमैन का जो वॉइस है वो लक्ष्य नाम करके है, उसका वॉइस मैंने लिया है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप करेक्टर का नाम याद है तो आप इजीली वॉइस मतलब सेलेक्ट कर लोगे। अब जो भी हम वॉइस वहां से जनरेट करते हैं तो वहां से एक एक्स्ट्रा चीज पर कट करके एक वॉइस जनरेट हो जाती है इस साउंड में ही, तो हम उसको कट कर देंगे इतना, और स्टार्टिंग वाले पार्ट जो उसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से जो है वॉइस स्टार्ट हो जाती है हमारी करेक्टर की, तो यहाँ से हम रख लेंगे। तुम चाहो तो इसको आवाज वगैरह बढ़ा सकते हो, इस पे क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक करके जितना चाहो उतना तुम यहाँ पे इसके वॉल्यूम पर रख सकते हो। ठीक है, और जहां तक तुम्हारी करेक्टर की वॉइस आ रही है वहां तक तुम अपने इमेज को इस तरह से बढ़ा सकते हो। ओके, और या फिर घटा सकते हो। ठीक है, और बीच में बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आती है तो चाहो तो तुम बीच से कट भी कर सकते हो। अब इसी तरह से हमारी जो फीमेल वॉइस है, फीमेल जो करेक्टर है उसकी जो वॉइस है हम उसको ऐड करेंगे। साउंड पे क्लिक करके यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिवाइस पे क्लिक करेंगे। हमारी जो फीमेल वॉइस है उसका नाम है भाई काजल, तो उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका जो वॉइस है उसको हम यहाँ पे भाई ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारी वॉइस होगी हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरह से आपको सभी वॉइस ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी वॉइस थे सभी कैरेक्टर की यहाँ पे वॉइस मैंने ऐड कर दिए। तो हम स्टार्टिंग में आते हैं, वॉइस के बाद हमारा काम आता है यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना। इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले वाला जो हमारा कैरेक्टर है उस पर हम क्लिक करेंगे। एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, एनिमेशन पे क्लिक करो, तो जो वो लोग एनिमेशन यूज करते हैं वो है ये स्विंग का। ठीक है,
ये स्विंग वाला, और इसमें जो रखना है तुम्हें, इसको रखना है 2 या फिर 3 रखो, ठीक है, इतना सही लगेगा। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे की फ्रेम, ठीक है। थोड़ा सा इस पे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम मिल जाएगा, इस पे क्लिक करो थोड़ा सा। अब इसके बाद हम एंड में आएंगे, एंड में आएंगे मतलब फिर से एक की फ्रेम हम यहाँ पे दे देंगे, और इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। ज्यादा जूम मत करना, नहीं तो तुम्हारी जो वीडियो है थोड़ा सा देखने में सही नहीं लगेगा, ओके। तो इस तरह से हमारी जो कैरेक्टर है थोड़ा सा, फिर हम नेक्स्ट वाले में उसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से तुम्हें सभी क्लिप के साथ कर लेना है, ओके। ओके, तो सभी में मैंने एनिमेशन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक साउंड इफेक्ट यूज करा है। ये वाला साउंड इफेक्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ये शॉक वाला साउंड इफेक्ट है, तो इसको भी तुम यूज कर सकते हो, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको भी तुम डाउनलोड कर लेना। तो हमारी जो वीडियो है पूरी तरीके से यहाँ पे बन के तैयार है। तुम चाहो तो इसको देख भी सकते हो एक बार, ठीक है, और या फिर तुम वहां से अब इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1080 जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हम जो हाई कर देंगे, और जो ये जो फ्रेम रेट है उसको 60 कर देना, 1080 में ये रखो, ज्यादा ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारी जो वीडियो है भाई वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट होकर के गैलरी में सेव हो जाएगी। सो आई होप कि तुम लोगों को सॉरी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह की वीडियो बनाते हैं। और वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए।